देखो इमरजेंसी बात है, ये यहाँ पर समर लगा हुआ है। हाँ। और टंकी भी यहाँ पर। सरपंच काका, प्रधान भैया, तुम लोगों को प्रिय प्रिय जरूरत की बात पड़ी है और गरीब की बात नहीं सुनी जा रही है। क्या तेरी बात सुने बताओ, क्या सुने बताओ, सुना अपनी बात। तो मेरी मेहनत का पैसा और मुझे दीजिए, और बिन लिए पैसा हरगिज मैं जाऊं नहीं, और कर्ज कुछ आपसे और मांगता हूं नहीं, और जिसको देने में करते हो चट पड़ी, कर्ज कुछ आपसे। सरपंच काका, प्रधान भैया, अगर हमें 200 रुपए एडवांस नहीं दे रहे तो मत दो, लेकिन जो हमारी 300 रुपए मजदूरी के बाकी पड़े हैं वो लाओ। एक बात बताओ रे भगोरिया, क्या कहा तुम कर्ज नहीं मांगते हो? तुम कर्ज नहीं मांगते हो तो तुम्हारे बाप का यहाँ कोई कर्जदार बैठा है? ये कर्जा नहीं तो और क्या है? और बड़ी बात कहती है तूने, सरपंच काका, प्रधान भैया, जरा अपनी बिरादरी की तरह ख्याल क्या होता। मेहमानों के सामने कहते हो कर्जा नहीं है तो और क्या है? प्रधान भैया क्या कहेगा बोल। और अगर बन रहे हो हया के पुजारी, अगर बन रहे हो और हया के पुजारी, तो चुका दो जो बाकी और रकम है, और मुझे जान करके और गरीब सताते, मुझे जान कर और गरीब सताते, और सिखाते हो जो मुझको यो दुनिया। भूलो कौन और अभी क्या बेशरम भूलो, और अभी क्या बेशरम हम रही सच्चा चाल लड़ाते जुबान काट कर डाल दूंगा वो जमीन पर तुझे, बदजुबानी की तुझको मिलेगी सजा। हवेली के बाहर जाओ, इस वक्त आंखों में मौत नाचती है ना, चल निकल यहाँ से। वाह प्रधान भैया, वाह प्रधान भैया, वाह सरपंच काका, आधे से ज्यादा जिंदगी हमने आपकी हवेली में गुलामी में गुजार दिया। एहसान किया, कोई पैसा नहीं लिया। जिसका सिला आज हमें चूते और लाश से दे रहे हो। तू यहाँ से जाएगा नहीं? जा रहा हूँ प्रधान भैया, जा रहा हूँ, मगर एक बात याद रखना। कौन सी बात? तो जा रहा हूँ मगर ध्यान और इतना रहे, और रात कहती है दुखिया की आत्मा, और देर है उसके घर में और न अंधेरा
तू भगवान है, उसके तू भगवान है। कहां से जाएगा नहीं तू, नहीं जाएगा। जब देखो तो पैसा, जब देखो तो पैसा, काम धाम कुछ नहीं, हक तैयारी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तुम क्या कहाँ जा कहा? रहे हो, क्या कहा? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जहाँ से आए हैं। क्यों? अरे क्या बात करते हो मामा जी, जल्दी क्या? अभी कहाँ जाओगे मामा, अभी अभी तो आए हो, घंटा 2 घंटा हुए हैं। अब रुकोगे 1 हफ्ता रुकोगे। अभी हम जाएंगे बाजार को, पापा को भेजेंगे, पनीर मंगवाएंगे, बढ़िया मान सम्मान होगा, तुम्हारी इज्जत होगी मामा। मान और सम्मान हमारा करोगे? क्यों नहीं करेंगे? हाँ समझ गया आज। अरे मान सम्मान तुम हमारा क्या करोगे? इंसानों को जानवरों की तरीके से पीटना ये कोई प्रधान का काम है? सरपंच का काम है? मामा गरीबों के ऊपर जुल्म ढाना? तो में आया। ये बनवारी की बात कर रहे हैं मामा हम जी। समझ गए। और आपको जब ये मालूम नहीं ये कारीगर कितना मक्कार है, बहुत हरामी है ये ये। हमसे पूछो। ये शाम को तो पैसा ले जाता है और फिर जमकर वहाँ कच्ची शराब पीता है। सुबह साला समय पर काम पर नहीं आता है। लेबर आते हैं कहते हैं सरपंच दाऊ भी कारीगर नहीं आया, काम सब अधूरा पड़ा, पैसा पैसा साला धुन लगाता रहो। लेबरों का इंतजार, कारीगर का इंतजार करते करते लेबर घंटे 2 घंटे तक बैठे रहते हैं। कारीगर साला वहाँ शराब पिए पड़ा, काम कौन करेगा? इसलिए इनको प्यार मोहब्बत नहीं, पैसा नहीं, इनको चाहिए हमेशा जूते की ठोकर। यह बात तुम दो बापू तो सही कहे हो, क्योंकि जूते की ठोकर ही चाहिए। कभी ये नहीं पूछा गरीब के घर में कि तुम्हारे बच्चे नंगे हैं कि शाम को खाना खाया कि नहीं खाया? हम क्या उनसे पूछे पापा, उनको भगवान ने इसी लायक ही बनाया है, वो साले ऐसे फटी चल रहेंगे। विश्वनाथ एक बात हमारी अच्छी तरीके से समझ लो। क्या सुन ले तुम्हारी बात? हमारी बात समझ लो। हम सब एक ही हैं, एक ही बाप के हैं संतान। तुम आज अमीर हो और आज वो गरीब है, लेकिन फिर भी वो है इंसान। इंसान है लेकिन इंसान होने के लायक नहीं है साला। उसको ये कहना चाहिए था कि हम कर्जा नहीं और क्या मांगते हैं। और करते नहीं तो ये है सुनो क्या? मामा जी हमारी बात। बस मामा जी का शब्द मेरी जुबान तुम्हारी जुबान पे नहीं आना चाहिए। हमारे वहाँ मेहमान बनकर आए तो मेहमान बनकर रहो, नौकरों की तरफदारी मत करना। एक बात हमारी सुन लो, ग्राम कुशैले के हमारे पापा, हम हैं शेर और हमारे पापा है बबर शेर। लेबरों से काम हमारी प्रधानी ऐसे चलेगी और हमारे पापा की सरपंची ऐसे चलेगी। काठमांडू में लोग गरीब इंसान हमारे नाम की कस्में खाते हैं। तुम जाकर के गरीबों के पैर छुओ, हम पैर नहीं छूने जाएंगे। आज ये शान शौकत जलवा 50 बीघे है जमीन, 40 बीघे गन्ना ठसा खड़ा है। ये गरीबों की मेहनत खड़ी है। और पैसा नहीं देते हैं ये क्या? पैसा वाले न जाने कितने ऐसे हैं जो दुआरे दुआरे लेबर ढूंढते हैं। आहा ऐसे हैं। और एक बात हमारी अच्छी तरीके से तुम सुन लो। क्या सुन ले? भांजे तुम आज से हमारे नहीं रह गए हो। क्या बात करते हो मामा जी? अपने को शेर कहलाते हो। अरे कहलाते नहीं हैं। गांव कुशैला के तुम शेर, तुम बबर शेर हो। हाँ अरे घर मांग रही है। कुर्मी बिरादरी के नाम पे दाग बापू हो। देखो मामा जी उल्टी सीधी बात मत कहो, समझ गए हमारी बात? मामा का सब जहाँ बहन मर गए वहां से नहीं आज रिश्ता तो आओ चाहे नहीं आएंगे, जीवन में नहीं आओ आएंगे चाहे ना आओ। तुम्हारे। हमारी प्रधानी ऐसे चलेगी, पापा की सरपंची वैसे चलेगी। आओ चाहे ना आओ, और ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना चले जाओ यहाँ से। झाड़ू समझ गए हमारी बात? हाँ समझ गए हैं। मतलब ऐसे ही गरीबों पे जुल्म ढाओगे ऐसे जुल्म ढाएंगे तो फिर याद रखो विश्वास, हाय पूरी गरीब की हर से सही न जाए और मरे चाम की धोकनी से लोहा भस्म हो जाए। ये साल शौकत, ये जलवा, या प्रधानी सरपंची, हर गरीबों पे इसी तरीके से अत्याचार ढाते रहोगे तो एक दिन अब चले जाओ। ले यहाँ नातेदारी गए, सरपंच कक्कू के ससुराल चली गए, तुम्हार नहीं हराओ गवा। तुम हो हरामी।
तुम अपनी बात करो, एक बात हमें बताओ, क्या इस प्रधानी में हमें पूरी तरीके से मेट दोगे क्या? देखो अगर हमका मेट बनाए हो हाँ तो अपने दिल की बात बताई। हाँ बताओ। अगर तुम मेट बनाए तो बिना मेटे तुमका मानी भी नहीं। मेटे तो दही रहे हो साले, ये 1.5 महीने से नाली खरंजा तालाब का काम चल रहा है, ये पूरा क्यों नहीं हो रहा रे? कैसे पूरा हो? क्यों नहीं होगा? नहीं काम लेबर का तो पैसा तुम नहीं दे। हम किस साले के बाप के कर्जदार हैं रे? बनवरिया बनमरिया 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 तुम लोगों के दिल में समा गया है क्या? तुम एक काम करो, देर मत करो, काम अगर दिखाना है तो कुशैले के अंदर जाओ, जितने आदमी जितनी औरतें सत्तारी सबको ले जाओ, नाली खरंजा तालाब पर लगाओ जाओ। हम हटिका नहीं जाए, हम हटिका नहीं जाए। अरे जाओगे नहीं तो ये काम कैसे होगा रे? काम कैसे हो? कैसे होगा? नहीं गोया के निकाय हम लाई और पैसा ना दे तुम। अरे साले तुम पैसे की बात करते हो, हम किसकी लईमारी किस साले की कर लिए? बनवरिया फिर बनमरिया या का बात बताई। हाँ बताओ। 100 चुकाई दी बार ही जर जाए। क्या कहेगा रे तू बताओ, क्या कहेगा? दारू 2-2.5 हजार की रोज पी जा और वही क्या 300 रुपया नहीं दे पाएगा। सुन हमारी बात सुन, ज्यादा गुस्सा मत दिला। तुम जाओ लेबरों को लेकर के सबको नाली खरंजा तालाब पर लगा दो जाकर के। हमारा काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए हर हाल में। तो बढ़ा के देख पड़ी है। क्या बढ़ा कर दे? 250 रुपए मजदूरी चलती, 250 मिलेंगे। 300 दे, 50 रुपए कौन देगा? तुम झेलो। 50 रुपए एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा 50 दो, काम हम दे ले। काम पिछल गया है ना, सखल ले। तो इसलिए मतलब कहने का 50 रुपए एक्स्ट्रा सखलने बाद में दे चाहे ना दे। हाँ गोयल सब है सखलो। तो ठीक है, एक बात हमारी सुन लो। हाँ 50 रुपए हम एक्स्ट्रा बढ़ा करके देंगे, हाँ। लेकिन काम करवाना तुम्हारा काम है। या हमारी बात पर विश्वास रखो। तुम जले घूम गई हो तले तुम्हारा तलिया खुदे मिली। तलिया ना हम कहीं खुदवाई दो। तालाब का काम और नाली खलंजे का काम हो जाना चाहिए, ये समझ सब गए हो? हमारी जिम्मेदारी में। फल हमरा उठाओ और जाओ लेबर गिन करके पहुंचाओ नाली खलंजा तालाब पर। उसके बाद में एक खुशखबरी हमको आकर के देना कि लेबर मिल गए हैं। अब है उसी को सही लगाओ या घाट की नाम शुरू करीबा। और सुन लो हमारी बात, हाँ। 50 रुपए एक्स्ट्रा तो हम जरूर दे रहे हैं। अगर काम नहीं हुआ, पहली बात तो हम परसों नाली खलंजा चेक करने चलेंगे। अरे तुम्हारा काम हो जाए। हमार काम का हम मरी गए हैं काबे। नाली खरंजा तालाब का काम हो जाना चाहिए, परसों नाली खरंजा चेक करने चलेंगे। और काम नहीं हुआ तो तुम्हारे बदन में खाल नहीं रहेगी। है नहीं काम होई। चलो ठीक है, तुम जाओ, हम अब काम घुसवा जत्ते लेबर मिले हैं, आधे तालाब पर आधे खरंजा पर। क्या बताऊं, इतना समय हो गया है और हमारे स्वामी जी पैसे लेने गए थे। पता नहीं उन्हें पैसे मिले या फीस के लिए जमा हुई या नहीं हुई। कोई बात नहीं। स्वामी और क्या हुआ स्वामी वहाँ, क्या हुआ स्वामी वहाँ, कुछ तो बताओ माहिरा। क्या हुआ स्वामी वहाँ, कुछ तो बताओ माहिरा। रुपये लगी पति दे दिया। लज्जो रुपये लगी पति दे दिया। क्या किया भिखारी है। बोलो स्वामी। लज्जो और रुपए देने से किया, क्या और रुपए देने से किया, सरपंच ने इनकार है। तो रुपए देने से किया, सरपंच ने इनकार है। जी हाँ। और बात तो ही
बातों में उनसे बातों ही बातों में उनसे बढ़ गई और कोरों से मारा मुझे बात पर ध्यान ने कोरों से मारा मुझे विश्वनाथ पर ध्यान ने और कुत्ते की तरह और कुत्ते की तरह मुझको दिया लज्जो, अब हम क्या करें, कहाँ जाए? एक ही सहारा था हमारे पास, वो भी टूट गया। अब हम क्या करें? हमारे भाई विष्णु का विद्यालय से नाम काट दिया जाएगा, हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। अरे दिल करता है कि हम आत्महत्या करें। नहीं स्वामी नहीं, आप 500 रुपए के लिए अपनी जान दे दोगे? अरे कम से कम ये तो सोचो कि आप अपनी 500 रुपए के लिए जान दे दोगे, फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी? हम फिर क्या करें लज्जो, क्या करें अजय? स्वामी तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं जिस दिन से इस देरी पर कदम रखी हूँ, उस दिन से विष्णु मेरा इतना छोटा था। मैं उससे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। और क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती क्या? फिर क्या करें लज्जो हम? स्वामी विष्णु के फीस के पैसे कहाँ से लाए? विष्णु की फीस जमा करूंगी। ऐसे नहीं तो मैं अपने गांव वालों से, ग्रामवासियों से अपना आंचल फैलाकर अपने विष्णु के लिए भीख मांगूंगी। तुम अपने विष्णु के लिए अपने गांव कुशेरा वालों से उसकी फीस के लिए भीख मांगोगी? हाँ स्वामी। अरे नहीं लज्जो नहीं, तुम नहीं जानते हो कि 500 रुपए का मुंह बहुत बड़ा होता है। अगर भीख में 500 रुपए ना आए तो तुम भिखारन भी बन जाओगी। नहीं स्वामी, और हमारे भाई का भी नाम विद्यालय से काट दिया जाए। ऐसी बात नहीं है। हमारे गांव के लोग, हमारी माताएं बहनें इतने निर्दयी इंसान नहीं है। अगर जो 10 रुपए देंगे ना तो 500 रुपए कुछ ज्यादा नहीं हुए, फीस जमा हो जाएगी। और हर इंसान एक इंसान का दर्द समझता है, वही इंसान होता है जो एक दूसरे का दर्द समझता है। मैं अपने गांव वालों से, अपनी माताओं बहनों से, सभी से अपना आंचल फैलाकर भीख मांग लूंगी। जो तो बात है, अगर तुम्हें भरोसा है तो चलो हम अपने भाई के लिए, भाई की फीस के लिए अपने गांव वालों से भीख मांगेंगे। ए गांव वालों, हम अपने इस पापी पेट के लिए नहीं, अपने भाई विष्णु की फीस के लिए। और ये आ गए हमारे भैया दिनेश जायसवाल सर्वोदय नगर गोला की तरफ से। ये आपके भाई के फीस के लिए दिए हैं, लो पकड़ो। और ये हमारे भैया आरके स्टूडियो यूट्यूब चैनल की तरफ से ये भी आपके भाई के फीस के लिए 10 रुपए दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे मदद गरीब की भैया तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से झूम उठे घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो। और ये आ गए हमारे भैया भगवान दास पीर बाबा चटिया मंडी की तरफ से।
ये आपके भाई की फीस के लिए 20 रुपए दिए हैं। दुखिया गरीब की दुखिया गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो, ये आ गए बबलू, ये आ गए बबलू, उनकी तरफ से ये 20 रुपए भीख में दे। और ये आ गए हमारे भैया प्यारे लाल, ये 10 रुपए दिए। लाओ 40। पैसे तो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों ले लो दुआए निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे तो पैसे। हेलो, ये हमारे भाई साहब आगे राजकरण यही के निवासी, राजकरण यही के निवासी, ये 50 रुपए बाल्टी में व्यवहार किए हैं। और हमारे भाई साहब जितेंद्र मकान मालिक, ये भी 50 रुपए किए हैं भाई साहब। और ये आगे सचिन, यहीं के निवासी, ये 10 रुपए दिए हैं। पैसे तो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों। हेलो, और ये आ गए हमारे भैया लालजी बाबूपुर की तरफ से, ये भी 10 रुपए दिए हैं। ले लो दुआएं धन की धन और बढ़ेगा तो दौलत वालों। जिसने किया है जग में, जिसने किया है जग में, उसी को मिला है, औलाद वालों फूलो फलो। ये आ गए डॉक्टर अमित कुमार, ये आ गए डॉक्टर अमित कुमार, यहीं के निवासी, ये 20 रुपए भीख में दिए। और ये आ गए हमारे भैया हिमांशु बाबूपुर की तरफ से, ये 10 रुपए दिए हैं। 10 रुपए। जिसका बच्चा प्यारा होगा, देगा वही सहारा। उस मालिक के नाम पे दे दो, होगा भला तुम्हारा। और ये हमारे भाई साहब आएंगे जितेंद्र सिंह मकान मालिक, जितेंद्र मकान मालिक निहाल सिंह, इनकी तरफ से 50 रुपए आपको भीख में दिए जा रहे हैं। हेलो, ये आगे हमारे भैया सर्वेश, यहीं के निवासी, ये 10 रुपए रहे दादा के। जिसका बच्चा प्यारा होगा, देगा वही सहारा। हेलो, और ये आ गए हमारे भैया नंद किशोर, ये भी 10 रुपए दिए हैं फीस में। ये लो पकड़ो। जिसका बच्चा प्यारा होगा, देगा वही सहारा। उस मालिक के नाम पे दे दो, होगा भला तुम्हारा। भलाई के बदले, भलाई के बदले भला ही मिला है, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो, ये आ गए राकेश, ये आ गए राकेश, यहीं के निवासी, ये भाई 10 रुपए दिए हैं भीख में। ओ दुखिया गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। दुखिया गरीब की, दुखिया गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। मेरा घर बच्चों से भरा रहेंगे, बाग हमेशा हरा रहे। बच्चों से भरा रहे, बाग हमेशा। और ये आ गए हमारे भैया राम किशोर जायसवाल, यही के निवासी, ये आपके भाई के फीस में दिए हैं। और ये सामने बैठे दादाजी है, ये 10 रुपए आपके भाई के फीस में दिए। और ये हमारे भाई साहब जितेंद्र मकान मालिक निहाल, उनके छोटे भाई अंकुल,
उनके छोटे भाई अंकुल जो 50 रुपए का भाई साहब भीख में दे चुके हैं और इसमें नोट में 10 रुपए है सब। तेरा घर बच्चों से भरा रहे जे बाग हमेशा हरा रहे, गुड़िया गुटका मोटर बंगला शोर हमेशा मचा रहे जे शोर हमेशा मचा रहे किशोर। अरे भलाई के बदले, भलाई के बदले माता जी हमारी भला ही मिला है। औलाद वालों फूलो भलो, औलाद वालों फूलो भलो। ओ दुखिया गरीब। हेलो हेलो, हमारे भाई साहब का कहना है, फिर से नाम सही से बोल दो। ये वही छाया हुआ नाम जितेंद्र सिंह निहाल उर्फ अंकुल छोटे भाई हैं ये। उनकी तरफ से 50 रुपए आपको भीख में दिए गए हैं और ये 2 नोट हैं जिसमें 40-40 घुमाना भी और 20 रुपए ये। दुखिया गरीब की ओ दुखिया गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो भलो। लज्जो। और ये आ गए हमारे भैया मुकेश माझा की तरफ से, ये 20 रुपए आपके भाई के फीस में मदद में दिए। और ये सामने बैठे भैया गुमनाम, ये भी 20 रुपए दिए हैं। और ये पप्पू काकल दुनिया की तरफ से ये भी 10 रुपए भीख में दिए हैं। और ये हमारे भाई साहब आगे रमेश चंद यही के, ये भी 20 रुपए दिए हैं भीख में। लज्जो लाओ देखो भीख में कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। ये तो सिर्फ 200-250 रुपए है। अब क्या करेंगे? हमने कहा था ना कि अगर 500 रुपए का भीख में ना लज्जो तो तुम भिखारन भी बन जाओगे और हमारे भाई विष्णु का विद्यालय से नाम भी काट दिया जाएगा। मुझे माफ बताओ अब हम क्या करें? क्या नहीं रो मत बनवारी दादा। ये आगे राहुल दूध वाले अलीगंज की तरफ से ये भी 20 रुपए दिए हैं भीख फीस जमा करने के लिए। स्वामी मुझे माफ कर दो, मैं आपका ना कहा मानकर आज बेकार भी हो गई और रुपए भी पूरे नहीं हुए, लेकिन सब्र करो स्वामी। तो सब्र से काबिलो वक्त या बुरा बुरा, उनके द्वारे न जाना कभी भूल कर। लो ये कंगन तुम्हें दे रही हूँ पिया, फीस कर दो जमा तुम इन्हें बेच कर। लो ये कंगन लज्जो कहाँ है लज्जो मेरी प्यारी क्या कह रही, और ये गरीबी की कैसी निशानी रही। बेच दूं मैं कंगन और बता किस तरह, और तेरे सुहाग की ये निशान। अरे पगली, अरे मैं अपने भाई विष्णु के फीस के लिए मैं तेरे सुहाग के कंगन बेच दूं? स्वामी जी नहीं लज्जो नहीं। अरे औरत का यही तो सुहाग होता है। नहीं स्वामी नहीं, औरत का सबसे बड़ा सुहाग होता है उसका पति, जो पति परमेश्वर भगवान के समान होता है। और
अगर जो आप सलामत रहोगे ना तो ये 4 कंगन क्या है, मैं हजारों गहने खरीद लूंगी। जाओ इन्हें बेचकर फीस जमा कर दो। वाह लज्जो वाह, आज तुमने हमें धन्य कर दिया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे छोटे भाई विष्णु को अपना देवर नहीं अपना बेटा मानती हो। लेकिन लज्जो आज बस कसम खाओ, वचन दो कि तुम कभी भी स्वामी आज अगर जो तुम मुझसे हंसकर मेरी जान भी मांग लोगे फिर भी मैं इनकार नहीं करूंगी। मैं उस परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर कसम खाकर वादा करती हूँ, आज जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूंगी। स्वामी लज्जो अगर तुम वचन देती हो, कसम खाती हो, तो आज हमें वचन दो कि कभी जीवन में तुम हमारे बच्चे की माँ नहीं बनो। अगर तुम हमारे बच्चे की माँ बन जाओगी तो हमारे भाई विष्णु का प्यार उसका कम पड़ जाएगा और हम नहीं चाहते कि हम अपने भाई विष्णु का प्यार किसी कीमत पर कम पड़ने दें। आज तो मेरी जान भी मांगते ना, वो भी मैं हंसकर तुम्हें दे देती, लेकिन आज तुमने मुझसे इतना बड़ा वचन मांग लिया, जबकि जानती हो कि हर एक औरत का सपना होता है उसकी